मेलडी माँ की वार्ता बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम माधव था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बेचकर अपने परिवार का पेट भरता। उसका जीवन कठिनाई और दुखों से भरा था। माधव की पत्नी श्रद्धावान थी। हर शुक्रवार वह मेलडी माँ का व्रत रखती और कहती, माँ हमारे घर की दरिद्रता दूर करो। लेकिन गरीबी इतनी बढ़ गई कि घर में अनाज तक खत्म हो गया। एक दिन माधव निराश होकर जंगल गया और बोला, हे मेलडी माँ, अगर आप सचमुच हमारी रक्षा करती हो तो आज मुझे कोई उपाय बताओ, वरना मैं परिवार समेत प्राण त्याग दूंगा। तभी वहाँ तेज प्रकाश हुआ और मेलडी माँ प्रकट हुई। माँ ने कहा, बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। कल तुझे नदी के किनारे एक देवी की प्रतिमा मिलेगी। उसे अपने घर लाकर स्थापित कर। शुक्रवार को व्रत पूजा कर और कथा सुन, तेरे घर सुख समृद्धि लौट आएगी। माधव ने ऐसा ही किया। अगले दिन सचमुच नदी किनारे प्रतिमा मिली। उसने घर लाकर स्थापित की और श्रद्धा से पूजा शुरू की। धीरे धीरे उसके घर में अनाज, धन और सुख बढ़ने लगा। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। सबने पूछा, भाई माधव, तेरा जीवन इतना कैसे बदल गया? माधव ने कहा, यह सब मेलडी माँ की कृपा है। मैंने व्रत और कथा से माँ की शरण ली। गांव के लोग भी माँ की पूजा करने लगे। लेकिन उनमें एक लोभी साहूकार था। उसने सोचा, अगर मैं प्रतिमा चुरा लूं तो मेरे घर भी सुख समृद्धि आ जाएगी। वह रात को चोरी करने गया। जैसे ही प्रतिमा उठाने लगा, भयंकर आंधी तूफान आया। घर हिलने लगे, बिजली कड़कने लगी। साहूकार डर गया और माँ की शरण में आया। वह बोला, हे मेलडी माँ, मुझे क्षमा करो, मैं लालच में अंधा हो गया था। माँ प्रकट होकर बोली, जो सच्चे मन से व्रत करेगा उसे मैं सुख समृद्धि दूंगी, पर जो लालच करेगा उसके घर दुख और संकट आएगा। साहूकार ने गलती मानी और गांव वालों के साथ व्रत शुरू किया। उस दिन से पूरे गांव में मेलडी माँ का व्रत और कथा प्रचलित हो गया। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके पास थोड़ा सा खेत था, लेकिन हमेशा मेहनत करने पर भी अनाज पूरा नहीं होता था। वे लोग बहुत धर्मभीरू थे और हर शुक्रवार मेलडी माँ की पूजा करते थे। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। खेतों में फसल नहीं आई। घर में अन्न जल की कमी हो गई। किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई और बोली, हे मेलडी माँ, हमारी रक्षा करो, हम भूखे हैं। रात को किसान की पत्नी को सपना आया। उसमें मेलडी माँ प्रकट हुई और बोली, बेटी चिंता मत कर, कल सुबह तू तालाब के किनारे जा। वहाँ तुझे एक नारियल और लाल चुन्नी मिलेगी। उसे लाकर मेरी पूजा करना, फिर तेरा घर अन्न धन से भर जाएगा। सुबह उसने ऐसा ही किया। सचमुच तालाब किनारे नारियल और चुन्नी मिली। उसने श्रद्धा से माता की पूजा की। उसी दिन उसके खेत में हरियाली आ गई। अनाज की बोरियां भर गईं। घर में सुख समृद्धि लौट आई। गांव के लोगों ने यह चमत्कार देखा तो सभी ने मेलडी माँ का व्रत और कथा करना शुरू कर दिया। माँ बोली, जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत करेगा, कथा सुनेगा और प्रसाद बांटेगा, उसके घर कभी दुख और दरिद्रता नहीं रहेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन बहुत घमंडी था। वह कभी किसी की मदद नहीं करता था और न ही देव पूजा में विश्वास रखता था। गांव में सभी लोग शुक्रवार को मेलडी माँ की पूजा और व्रत करते थे, लेकिन साहूकार हमेशा मजाक उड़ाता और कहता, ये सब व्यर्थ है, कोई देवी देवता नहीं होते। एक बार उसकी एकमात्र पुत्री बीमार हो गई। बहुत इलाज कराया, वैद्य बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। साहूकार दुखी होकर बैठा था। तभी गांव की एक वृद्धा ने कहा, बेटा तू इतना धनवान है पर श्रद्धा नहीं रखता, जा मेलडी माँ की पूजा कर, तेरा दुख दूर होगा। साहूकार ने मजबूरी में शुक्रवार का व्रत रखा और माता की कथा सुनी।
उसने सच्चे मन से कहा, हे मेलड़ी माँ, अगर मेरी बेटी ठीक हो जाए तो मैं जीवन भर आपका व्रत करूँगा। माँ की कृपा से चमत्कार हुआ, उसकी पुत्री स्वस्थ हो गई। साहूकार का घमंड टूट गया और वह माता का परम भक्त बन गया। मेलड़ी माँ प्रकट होकर बोली, जो मनुष्य घमंड छोड़कर श्रद्धा से मेरा व्रत करेगा, उसकी संतानों की रक्षा मैं करूँगी और उसके घर सदा सुख समृद्धि रहेगी।